थे। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर एमसीक्यूज़ के जो प्रैक्टिस है वो किस बुक में से की जाए और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स यूज़ किए जाए। तो ये इस वीडियो का सब्जेक्ट है कि भाई नीट जेईई के प्रिपरेशन के लिए हम कौन कौन से बुक यूज़ करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक्स अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहली बात है कि मल्टीपल बुक्स अपने को यूज़ नहीं करना है, सिंगल बुक यूज़ करना है और वो मल्टीपल टाइम करना है। आप ठीक से समझ लेना इसको, मल्टीपल बुक्स नहीं करना है, सिंगल बुक को मल्टीपल टाइम्स करना है। मतलब जैसे कि आप XYZ कोई भी बुक ले लीजिए और वो बुक आपको एटलीस्ट उस बुक में का जितना भी कंटेंट है MCQs वगैरह है वो आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स क्या करना है, सॉल्व करना है। अब 3 टाइम्स सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन करना है उसी को 3 बार करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आप ठीक से ध्यान में नहीं। अब ये 3 टाइम्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी MCQs है या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहली बार जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि इसका आंसर कैसे आएगा। अब जैसे ही आंसर आ जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई आंसर आ गया, फिर हम आगे चल जाते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आप 15-20 दिन के बाद में करने को जाएंगे तो आपको आंसर नहीं आता। दिस इज द फैक्ट। अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मल्टीपल टाइम करना है। तो बात यह है कि पहली बार आपने MCQ किया, उसके लगभग आपको 20 से 25 दिनों के बाद सेम जितने MCQs उस चैप्टर के आपने किए हैं वही MCQs आपको 20-25 दिन के बाद में रिपीटेडली करना है। तो बात यह होगी कि पहली बार जब आपने सॉल्व किया, आंसर आया, तो उसमें आपको पता चला कि इसका आंसर ये है, मतलब ABCD जो भी दिया है आपका, तो उसमें से कौन सा आंसर है ये पता चला आपको। सेकेंड टाइम जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड आपको ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि इसका आंसर यही क्यों है, मतलब यही क्यों आया, मतलब कंसेप्चुअली आप उसके साथ में जुड़ेंगे। देन उसके बाद में एक और 1.5-2 महीने के बाद में आपको फिर से वही चैप्टर के MCQs फिर से करने हैं। तो तीसरी बार जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो ये सोचेगा कि आपको आंसर पता है, उसका किस तरीके से आंसर आया ये भी आपको पता चला। अब तीसरी बार जब आप इसको करने जा रहे हो तो आपका माइंड आंसर तो निकालेगा, विथ रीज़न निकालेगा, साथ ही साथ ये सोचने पे मजबूर करेगा कि इसको मैं और शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो एक ही बुक जब हम मल्टीपल टाइम करते हैं, जैसे कि मैंने अब मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि आप आपके एकेडमिक ईयर में लगभग 20 से 25 हज़ार MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो फिजिक्स में, लेकिन आपको डे टू डे ये वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा नहीं है तो आप उसको एक बार देख लीजिए, तो आपको ये लिंक लग जाएगा। बात यह है कि एक ही बुक, कोई भी पब्लिकेशन का बुक मतलब गलत होता है या उससे कम मार्क्स आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर बुक में से अच्छा ही स्कोर होता है। तो आप कोई भी बुक यूज़ करिए, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करिए। उसको एटलीस्ट कोई भी चैप्टर के कोई या पूरा जो कंटेंट है आपका, कोई भी MCQs है वो 3 टाइम्स आपके होनी चाहिए। तो ये आई होप ये आपको पूरा समझा होगा और डेफिनेटली आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोर आएगा। थैंक यू सो मच।